हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। आज हम लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। अ सुपरमार्केट हैज टू प्लेस 12 आइटम्स कोडेड A to L in shelves numbered 1 to 16. 5 of these items are types of biscuits, 3 are types of candies, and the rest are types of savories. Only one item can be kept in a shelf. Items are to be placed such that all items of same type are clustered together with no empty shelf between items of the same type and at least one empty shelf between two different types of items. At most, two empty shelves can have consecutive numbers. The following additional facts are known. A and B are to be placed in a consecutively numbered shelves in increasing order. I and J are to be placed in consecutively numbered shelves, both higher numbered than the shelves in which A and B are kept. D, E, and F are savories and are to be placed in consecutively numbered shelves in increasing order after all the biscuits and candies. K is to be placed in shelf number 16. L and J are items of the same type while H is an item of a different type. C is a candy and is to be placed in a shelf preceded by two empty shelves. L is to be placed in a shelf preceded by exactly one empty shelf. जो जानकारी हमारे पास है इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास जो आइटम्स हैं उनमें से 5 आइटम्स तो बिस्किट्स हैं, 3 आइटम्स ऐसे हैं जो कैंडीज हैं और बाकी बचे हुए यानी कि 4 आइटम्स सेवरीज हैं। के जो है इज टू बी प्लेस्ड इन शेल्फ नंबर 16। तो इसका मतलब है हमारी जो लास्ट पोजीशन है वो तो कंफर्म है कि उस पे शेल्फ में कोई ना कोई आइटम होगा ही होगा, वो शेल्फ एम्प्टी नहीं हो सकती। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर पोजीशन बना देते हैं शेल्फ्स की फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 to 16 और फिर जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको हम अरेंज करते जाएंगे। सबसे पहले फोकस करना है ऑन प्राइमरी इंफॉर्मेशन और उसके बाद हमें जाना होगा सेकेंडरी यूजफुल इंफॉर्मेशन पे। यहां पर हमने दो शेल्फ्स के डायग्राम्स इस तरह से बनाए हैं। दो इसलिए बनाए कि मान लीजिए हो सकता है मल्टीपल केसेस हमें अरेंज करना पड़े, तो शुरुआत हम एक से करेंगे, फिर जरूरत पड़ने पर हम सेकेंड वाला जो केस होगा उसको कंसीडर करेंगे। 16 जो शेल्फ है उसमें हमने आइटम जो प्लेस किया है वो है के, तो यहां पर हमने के को प्लेस कर दिया है। तो ये जो जानकारी हमें गिवन है के इज टू बी प्लेस्ड इन शेल्फ नंबर 16, ये जानकारी हमारी हो चुकी है। अच्छा, डी, ई एंड एफ आर सेवरीज and are to be placed in consecutively numbered shelves in increasing order after all the biscuits and candies. इसका मतलब ये हो गया कि डी, ई, एफ सेवरीज तो हैं ही और ये बिस्किट्स और कैंडीज के बाद में इनको कंसेक्यूटिव नंबर में प्लेस करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम यहां पर तुरंत ये कहेंगे कि डी, ई, एफ को प्लेस करने के लिए हमारे पास सिर्फ यही 3 पोजीशंस या 3 शेल्व्स होंगी, क्योंकि के जो है वो लास्ट पोजीशन पे है, तो के कैन नॉट बी अ बिस्किट, के कैन नॉट बी अ कैंडी, तो के हैज टू बी सेवरी और सेम टाइप के जो आइटम्स हैं उनके बीच में एम्प्टी शेल्फ नहीं हो सकती। तो डी, ई, एफ, के ये इसी ऑर्डर में हमारे को अरेंज करने होंगे फ्रॉम 13 to 16। अच्छा, सी इज अ कैंडी। नाउ दिस इज वन थिंग वी आर श्योर कि सी जो है वो एक कैंडी है एंड इज टू बी प्लेस्ड इन अ शेल्फ प्रेसीडेड बाय 2 एम्प्टी शेल्फ। सी के पहले 2 एम्प्टी शेल्फ होंगे। अच्छा, अब ध्यान रखें क्योंकि हम यहाँ पर डी, ई, एफ, के को लास्ट में अरेंज कर चुके हैं, हमारे पास ये 12 पोजीशंस पे बाकी बचे हुए 8 आइटम को हमें अरेंज करना है और हर एक आइटम जो सिमिलर टाइप का है उसके बीच में तो कोई गैप नहीं होगा, पर अगर डिफरेंट टाइप्स के आइटम है तो उनके बीच में मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव शेल्स एम्प्टी हो सकती है। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल होगा इस पे हम वर्कआउट करते हैं, पर सी जो है वो एक कैंडी है और उसके पहले 2 एम्प्टी शेल्फ होनी चाहिए। चलिए, ये बात जानकारी भी हमारे पास आ गई है। L is to be placed in a shelf preceded by exactly one empty shelf. So L के पहले एक एम्प्टी शेल्फ होनी चाहिए। तो यहां पर हम एक बात और कह सकते हैं कि सी और एल सेम टाइप के यहां पर नहीं हो सकते हैं। हमारा जो अरेंजमेंट होगा उसमें क्या होगा, 2 शेल्स एम्प्टी होंगी, फिर हमारे पास कुछ आइटम्स होंगे, फिर एक शेल्फ एम्प्टी होगी, फिर कुछ आइटम होंगे और फिर फाइनल एक शेल्फ एम्प्टी होगी। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। या हम ये कह सकते हैं कि पहले एक शेल्फ एम्प्टी हो, फिर कुछ आइटम्स हो, फिर 2 शेल्स एम्प्टी हो, फिर कुछ आइटम हो, फिर एक शेल्फ एम्प्टी हो। ये 2 शेल्स एम्प्टी हम यहां नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने यहां ले लिया तो सी को फिर हमें 13 पोजीशन पे प्लेस करना पड़ेगा जो अलाउड नहीं है। तो इन दोनों केसेस को अगर हम कंसीडर करें तो लेट अस से ये और ये
ब्लैंक स्पेस हो गया, तो हमें सी को यहां लिखना पड़ेगा। ये हो गई कैंडी, 2 कैंडीज और आएंगी, उसके बाद में एक ब्लैंक स्पेस, फिर 5 बिस्किट्स होंगे और फिर एक ब्लैंक स्पेस। क्योंकि एल के पहले एक ब्लैंक स्पेस है तो एल को हमें यहां अरेंज करना ही पड़ेगा अगर हम इस केस को कंसीडर करते हैं तो। और अगर हम सेकंड केस को कंसीडर करें तो फर्स्ट शेल जो है वो एम्प्टी, एल एक बिस्किट है, तो एल को हमने यहां अरेंज कर दिया। 1 2 3 4 अभी 4 बिस्किट्स और आएंगे, फिर 2 एम्प्टी शेल्स, फिर सी, फिर उसके बाद में 2 कैंडी, एक ब्लैंक स्पेस है यहां पर, और ये हमने डी ई एफ के वापस लिख दिया है। ठीक है। अच्छा, यहां पर और भी चीज देख सकते हैं, एल एंड जे आर आइटम्स ऑफ द सेम टाइप। तो एल बिस्किट है तो जे भी बिस्किट है। चलिए, तो ये भी एक बात ठीक है कि एल के साथ जहां भी एल जाएगा वहां पर जे को आना ही पड़ेगा। यहां पर एक बात और लिखी है, आई एंड जे आर टू बी प्लेस्ड इन कंसेक्यूटिवली नंबर्ड शेल्स, बोथ हायर नंबर देन द शेल्स इन विच ए एंड बी आर केप्ट। ओके, तो आई के साथ एक तो जे आएगा, इनका ऑर्डर क्या होगा, आई पहले या जे बाद में, ये पता नहीं, पर दोनों साथ होंगे और इनके पहले ए और बी आएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें एक ए के बारे में एक जानकारी और है। अच्छा, एच जो है वो डिफरेंट टाइप का आइटम है। एच अगर डिफरेंट है, क्योंकि जे जो है, एल एंड जे वो एक जैसे हैं यानी बिस्किट हैं, तो एच मस्ट बी अ कैंडी। सो एच जो है वो कैंडी होगा, तो एच की पोजीशन इन दोनों में से कोई एक होगी। ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन कंसेक्यूटिवली नंबर्ड शेल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें पहले ए को लिखना होगा, फिर बी को लिखना होगा, सेम ऑर्डर में, दोनों साथ होंगे। क्या ये दोनों कैंडीज हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि सी कैंडी है, एच कैंडी है, तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही कैंडी की जगह बची है। ये दोनों साथ आने का मतलब है ये दोनों बिस्किट्स हैं। तो हमें एक बात तो ये पता चल गया, एच कैंडी है, सी कैंडी है और जी भी कैंडी है। ए और बी बिस्किट हैं, आई और जे बिस्किट हैं और एल बिस्किट है। अच्छा, आई और जे की पोजीशन ए और बी के बाद में होगी, ये भी क्लियर है, यहां मेंशन है, दे हैव टू बी प्लेस्ड इन शेल्स बोथ हायर नंबर देन द शेल्स इन विच ए एंड बी आर केप्ट। ठीक है, तो ए और बी के बाद में आई और जे आना चाहिए। तो यहां पर इसका मतलब हम ये कहेंगे, यहां पर ए होगा, यहां पर बी, इन दो पोजीशंस पर आई और जे साथ में आएंगे, पर कहां आएंगे ये हमें नहीं मालूम। हो सकता है आई पहले जे बाद में, हो सकता है जे पहले आई बाद में। ऐसे ही जी और एच जो हैं वो कैंडीज हैं, पर उनको कहां प्लेस करना है हमें नहीं मालूम है, तो हम कहेंगे इन दो पोजीशंस पर जी और एच आएंगे, इनका ऑर्डर भी हमें नहीं मालूम है। सेम चीज हम यहां करेंगे, यहां पर जी और एच आएंगे, ए और बी को यहां आना ही पड़ेगा क्योंकि आई और जे का नंबर उसके बाद में होगा। तो ये हमारे पास आई और जे की पोजीशंस हो गई। तो कुछ इंफॉर्मेशन हमें श्योरली मालूम चल गई है और कुछ हमारे पास में ब्लैंक है जो हमें क्वेश्चन के साथ साथ देखते हुए आंसर करनी है। तो चलिए क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन आइटम्स बी अरेंज्ड ऑन द शेल्स। अब अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर इन दो पोजीशंस को फिल करने के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, इट कैन बी जी एच और एच जी। ऐसे ही इन दो पोजीशंस को फिल करने के लिए भी दो पॉसिबिलिटी है, आई जे और जे आई। तो टोटल यहां पर 4 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं और यहां पर भी सेम वे 4 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। तो अगर हम देखते हैं तो यहां मालूम चलता है कि टोटल 8 वेज पॉसिबल हैं जिसमें हम इन आइटम्स को शेल्स में अरेंज कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ टाइप ऑफ बिस्किट। बिस्किट्स हमें मालूम है एल ए बी और आई जे है, तो एल ए बी के अलावा जी वो आइटम है जो बिस्किट नहीं है, जी इनफैक्ट एक कैंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ द एम्प्टी शेल्स इन अ पॉसिबल अरेंजमेंट। हमारे पास में अगर हम फर्स्ट वाला केस देखते हैं तो 1 2 6 एंड 12 ये एम्प्टी शेल्स हैं। 1 2 6 एंड 12 हमारे पास थर्ड ऑप्शन में गिवन है। अगर सेकेंड अरेंजमेंट को हम देखते हैं तो 1 7 8 एंड 12, बट ये हमारे पास ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है। सो देयरफॉर ये जो थर्ड ऑप्शन हमें गिवन है ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस सेट से जुड़ा हुआ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नेसेसरीली ट्रू। नाउ प्रोबेबली ट्रू नहीं ढूंढना है, हमें नेसेसरीली ट्रू ढूंढना है। देयर आर टू एम्प्टी शेल्स बिटवीन द बिस्किट्स एंड द कैंडीज। नाउ यहां पर हम देख सकते हैं ये कैंडीज हैं और ये बिस्किट्स हैं और इनके बीच में इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ एक ही एम्प्टी शेल्फ है
तो ये फर्स्ट हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑल कैंडीज आर केप्ट बिफोर बिस्किट्स, ये भी जरूरी नहीं है। अगर इस केस को हम देखते हैं तो कैंडीज बिस्किट्स के पहले हैं, और इस केस को देखते हैं तो बिस्किट्स कैंडीज के पहले हैं, तो ये भी डेफिनेटली ट्रू नहीं है, प्रोबेबली ट्रू है। ऑल बिस्किट्स आर केप्ट बिफोर कैंडीज, द सेम रीजन हम थर्ड ऑप्शन को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। देयर आर एटलीस्ट 4 शेल्स बिटवीन आइटम्स बी एंड सी। अगर हम केसेस को देखते हैं तो आइटम्स बी और सी, यहां पर थर्ड पे सी है और नाइन्थ पे बी है, इनके बीच में डेफिनेटली कम से कम 4 शेल्स तो हैं ही। ऐसे ही अगर हम इस केस को देखते हैं तो बी फोर्थ पे है और सी नाइन्थ पे है, अगेन 4 आइटम्स तो 4 शेल्स तो इनके बीच में है ही है। तो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये डेफिनेटली ट्रू है। क्वेश्चन सेट मुश्किल नहीं था, आपको बस एग्जाम में समय हमेशा कम मिलता है, तो कोशिश करनी होती है कि इंफॉर्मेशन को आप जल्दी से स्क्रीन करें, प्राइमरी इंफॉर्मेशन पे पहले फोकस करें और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को बाद में यूज करते हुए आप पूरे सेट को सॉल्व कर सकते हैं।